जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6.1 की सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लें। अ गर्ल कैरीज अ 10 किलोग्राम बैग अपस्टेयर्स टू ए हाइट ऑफ 18 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क शी हैज़ डन टू कैरी द बैग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, गिवन देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 18 और हर स्टेप की हाइट 20 सेंटीमीटर है और गर्ल ने जो बैग कैरी किया हुआ है उस बैग का मैस है 10 किलोग्राम। ठीक है, हमने वर्क फाइंड करना है जो उसको यहाँ से बैग को यहाँ तक ले जाने में करना पड़ेगा। मतलब 18 स्टेप्स जो है वो जब मतलब 20 सेंटीमीटर का एक स्टेप है तो 18 स्टेप तक वो ऊपर जाएगी तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि 18 स्टेप जो कि हर 20 सेंटीमीटर हाई है, ये टोटल हाइट कितनी बनती है। तो सबसे पहले टोटल हाइट निकाली जाएगी 20 मल्टीप्लाइड बाई 18, यानी अगर एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का है तो 18 स्टेप्स कितने के होंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 18 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 360 सेंटीमीटर, बिकॉज एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का है। तो 18 स्टेप्स कितने के बनेंगे, 360 सेंटीमीटर के। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 मीटर। तो स्टूडेंट ये टोटल हाइट है 3.6 मीटर। ठीक है, अब जो फोर्स लगाई जाएगी वो बेसिकली वेट के बराबर होती है। ठीक है, यानी वो गर्ल उस बैग को कैरी करने के लिए जो फोर्स लगाएगी, जितना बैग का वेट होगा उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट। ठीक है, वर्क हमने फाइंड करना है, वर्क का फॉर्मूला लगाया जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किसके इक्वल है, वेट के बराबर होगी, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हाइट की शक्ल में कवर हो रहा है। ओके, वेट आपको पता है mg, उसका फॉर्मूला होता है w इज इक्वल टू mg, और हाइट की जगह पर आपने h लिख देना है। अब आपके पास मैस भी मौजूद है 10 किलोग्राम। ठीक है, ये देखें, g वैसे ही आपको पता होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और हाइट कितनी है 3.6 मीटर जो आपने अभी फाइंड की थी। ठीक है, 18 को 20 से मल्टीप्लाई करके आपने हाइट फाइंड कर ली थी, वो आप h की जगह पुट कर देंगे। तीनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपके पास 360 जाउल आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर जी। अब प्रॉब्लम नंबर 6.1, पहले हमने एग्जाम्पल 6.1 की थी, अब प्रॉब्लम 6.1 है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मौजूद है। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। अब यहाँ सिंपल कोई एंगल नहीं गिवन, कोई एंगल दिया नहीं गया कि भाई एक सर्टन एंगल से फोर्स एक्ट कर रही है, बस आपको ये बताया गया है कि फोर्स एक्ट कर रही है और उस फोर्स की वजह से 35 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, बस ये गिवन में आप लिख देंगे। और रिक्वायर्ड वर्क फाइंड करना है, W से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिंपल फॉर्मूला लगाया जाएगा वर्क का, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट फोर्स एज यू नो गिवन है 300 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 35, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10,500 जाउल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और जस्ट इसमें आपको फार्मूला याद रखना है कि वर्क का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है, जस्ट आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 6.2 देखिएगा, उसमें क्या है कि अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट। अब यहाँ डायग्राम पर देखें, ब्लॉक का वेट है 20 न्यूटन और आपने उसको 6 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू अप्लाई फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये हाइट की शक्ल में डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। मतलब देखें, फोर्स का भी एलिमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट का भी एलिमेंट आ गया, तो मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ जाएं तो क्या होता है फिज़िक्स में, हम उसे वर्क कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट की शक्ल में है 6 मीटर, ये आप गिवन में लिख देंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वेट ऑफ द ब्लॉक 20 न्यूटन दिया हुआ है। हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यू नो
कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बेसिकली एनर्जी जो है वो वर्क ही होती है, ठीक है, बिकॉज एनर्जी की डेफिनेशन है कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि अगर किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत मौजूद है तो समझे उसमें एनर्जी है। अब एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में आपने पढ़ी हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन, ये आपने थ्योरी सेक्शन में पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट यहाँ हमने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फार्मूला है mgh, ठीक है। अब आप जानते हैं mg क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, जस्ट m और g को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। h एज इट इज़ मैंने डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया, तो फार्मूला mgh की बजाय बन गया w इंटू h। अब ये w वेट है, वर्क नहीं है, इस चीज़ को कंफ्यूज ना कीजिएगा। और वेट आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन, वो वेट की जगह पुट कर दें, h की जगह पे 6 पुट कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, सिंपल सा आंसर 120 जाउल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। नंबर 6.3 स्टेटमेंट पढ़ लें। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कार का वेट कितना है, 12 किलो न्यूटन, किलो कितना होता है 1000, तो यहाँ पर वेट 12 किलो न्यूटन जो कि 12,000 न्यूटन के इक्वल है, ओके। और स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, बस आपको ये दो चीज़ें गिवन है, बाकी रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप देखें v आपके पास मौजूद है, बट आपके पास मैस मौजूद नहीं, बिकॉज आपको वेट दिया गया है, मैस नहीं दिया गया। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मैस, ठीक है, ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए। तो मैस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वेट का फार्मूला आप जानते हैं, W इज़ इक्वल टू mg, ये वेट का फार्मूला लगाया जाएगा। W चूँकि उसने दिया हुआ है 12,000 न्यूटन, मैस की जगह मैस ही आ जाएगा, m ही आ जाएगा, g की जगह पे 10 पुट कर देंगे, उसके बाद 10 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 12,000 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1200 किलोग्राम। तो मैस ऑफ द कार कितना हो गया, 1200 किलोग्राम। अब आप मालूम करेंगे काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला 1/2mv², वैल्यूज़ पुट कर देंगे, m की जगह 1200, v की जगह पे ये आप देख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड जो उसने क्वेश्चन में दिया था, तो यहाँ आप पुट करेंगे 20 और 20 का स्क्वायर भी लेना है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 400 को 1200 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपका आंसर बन जाएगा 2,40,000 जाउल। अब जाउल आपने पढ़ा है कि जाउल इज़ अ स्मॉलर यूनिट। अब देख लें वैल्यू बहुत बड़ी है बट यूनिट स्मॉलर है, तो हम लोग इसको सूटेबल प्रीफिक्स के ज़रिए कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये जो 1 2 3 ये जो 3 ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं इसको मैं एक्सपोनेंट 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और एक्सपोनेंट 3 आपको पता है किलो के बराबर होता है, यानी ये 240 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट 3, और एक्सपोनेंट 3 की जगह लिख दिया किलो, तो ये बन गया 240 किलो जाउल, ओके। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।